लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ है उस पर पहले मैं अपडेट लूंगा अपने सहयोगी विनोद जगदाले से। विनोद, जितेंद्र आवाड और एकनाथ शिंदे की मुलाकात इतने नाजुक हालात में, क्या संकेत है विनोद, क्या हुआ है इस बैठक में? देखिए मानक, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मेरे सहयोगी राहुल ने यह खबर दी है कि एकनाथ शिंदे और जितेंद्र आवाड की बैठक हुई है, लेकिन हमेशा संपर्क में रहने वाले नेता है जितेंद्र आवाड, वो अभी फोन नहीं उठा रहे हैं। तो जाहिर सी बात, उन्होंने अपने फोन वहां पर बंद रखे हैं। तो मुलाकात कंफर्म सीएम ऑफिस से वहां पर नहीं की गई है, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से भी कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है। जितेंद्र आवाड की तरफ से भी कोई कंफर्मेशन यहां पर नहीं दे रहा है। अभी फिलहाल मैं आपको जानकारी बताना चाहता हूं, एकनाथ शिंदे हेलीकॉप्टर में है। 5:40 पर वो अपने दरे गांव में वहां पर लैंड करने वाले हैं। यानी वो अभी हेलीकॉप्टर में, सुबह से खबरें ये थी दोपहर में से कि एकनाथ शिंदे जा चुके हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे वर्षा पर थे। और ऐसे में डॉक्टर जितेंद्र आवाड जो एनसीपी के विधायक हैं कलवा मुमरा से, वो उनको जाकर मिलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात यहां पर बताना चाहता हूं, सबसे अहम ये बात है कि एक जरूरी आपको कि एकनाथ शिंदे और इनकी दोनों की अगर मुलाकात भी वहां पर होती है तो मुलाकात के ज्यादा कुछ वहां पर वो मायने नहीं है। वो मायने इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पर जो संख्या है वो संख्या ही नहीं है। एकनाथ शिंदे के पास 57 विधायक है, 3 विधायकों को जोड़ दे तो ये संख्या 61 होती है। 61 के अलावा अगर मैं आगे बात करूं तो एमवीए के पास 49 विधायक है। तो ये संख्या नहीं होती। देखिए, मुलाकात ऐसी होती रहती है, शायद राजनीति महाराष्ट्र की गर्म चल रही है, ऐसे में ये मुलाकात होना लाजमी है। लेकिन इस मुलाकात का कोई आगे जाकर फायदा नहीं होता, कोई समीकरण नहीं बैठ सकते, क्योंकि 145 का जादू, ये आंकड़ा वहां पर छूना ये संभव नहीं है अगर एकनाथ शिंदे और एमवीए साथ आए तो भी। इसके लिए कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति है, मैं इतना मानता हूं। एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं थोड़े से नाराज हो चुके हैं और वो 5:40 पर दरे गांव में अपने उतरने वाले हैं। जीत के बाद पहली बार गांव जा रहे हैं एकनाथ शिंदे, और वहां जाकर 2 दिन किस बात पर नाराज हैं? वो शायद सोमवार विनोद, शिंदे जी किस बात पर नाराज हैं? क्या डिमांड है उनकी? देखिए मानक, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे आपकी बात सुन रहा था। एक थोड़ी आपकी बात थोड़ा सा अगर आप मुझे वक्त दे तो मैं करेक्ट करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में 20% नहीं 32% मराठा की संख्या है, और इस बार ना 102 मराठा यहां पर उम्मीदवार जीते हैं और 17 जो है वो कुणबी जीते हैं। यानी इनकी जो संख्या है वो करीब करीब अच्छी खासी बताई जाती है। और पिछली बार 137 वहां पर मराठा विधायक जीते थे, और इस बार संख्या थोड़ी कम हो चुकी है। लेकिन अब ये सब मराठा लोग चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे वहां पर विधायक बने कहीं ना कहीं, लेकिन अधिकतर उसमें से जो विधायक है वो भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक है। तो ऐसे में अब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर मना कर रही है। लेकिन एक बात तो यहां पर है कि एकनाथ शिंदे ने वहां पर होम मिनिस्ट्री मांगी है और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री मांगी है, तो वो अब दोनों मिलने से मुश्किल लग रही है। इसके लिए एकनाथ शिंदे की नाराजगी हमें देखने को मिल रही है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अगर होम मिनिस्ट्री मिलती है तो ही बात आगे बढ़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिलहाल झुकने के मूड में नहीं नजर आ रही है, क्योंकि एनसीपी अजित पवार गुट का खुला समर्थन वहां पर मिल रहा है, ये देवेंद्र फडणवीस को और भारतीय जनता पार्टी को। तो कहीं ना कहीं अब प्रेशर की राजनीति भी यहां महाराष्ट्र में खेली जा रही है। और विनोद, ये उद्धव ठाकरे गुट क्यों खामोश है? क्यों टीवी डिबेट्स में उनके प्रवक्ता नहीं आ रहे, ना उनका कोई बयान आ रहा? क्या वजह है? देखिए, अब उद्धव ठाकरे और उनके लोग हैं ना, ये मंथन करने में लगे हैं। एकनाथ शिंदे को ये मिंदे कहते थे, गद्दार कहते थे अपनी रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज आपने देखा यहां पर सुर बदले हुए हैं। एकनाथ शिंदे जी, ये ऐसा नाम उन्होंने अपने मुंह से निकाला है संजय राउत ने, तो उनको भी पता है कि 5 साल विरोध में बैठना है। राज्यसभा जाने के लिए उतने भी नंबर उनके पास नहीं है, ना कि विधान परिषद पे जा सकते हैं अपने विधायकों द्वारा। तो ऐसी स्थिति है, इसलिए अब भाषा में भी बदलाव आया है और फिलहाल वो कहीं बात नहीं कर रहे हैं। हालांकि उनके कुछ जो उम्मीदवार चुनाव हार चुके हैं ना, उन्होंने वीवीपैट के वोट गिनने के लिए एप्लीकेशन दिया है। उसके लिए जरूरी जो रकम भरनी पड़ती है वो रकम भी भर रहे हैं। उनको लगता है कि मशीन की गड़बड़ी है, इसलिए वो शांत है। जी अच्छा, ठीक है, ओके विनोद, थैंक यू, बहुत धन्यवाद।